We have a question right there. The question is, a uniformly thick wheel with moment of inertia I and radius r is free to rotate about its center of mass. A massless string is wrapped over its rim and two blocks of masses m1 and m2. m1 is greater than m2 are attached to the ends of the string. The system is released from rest. The angular speed of the wheel when m1 descends by a distance h is. And these are the given options. सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसके अंदर हमें इनिशियल सिस्टम लेकर चलना है एंड फाइनल सिस्टम. बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को करते हैं. सबसे पहले इसने क्या कहा हुआ है, इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास अ मासलेस स्ट्रिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. स्ट्रिंग मासलेस है, इज़ रेप्ड ओवर इट्स rim and two blocks of masses m1 and m2 are attached to the ends of the string. The system is released from rest. Okay. अब जो सिस्टम है वो रेस्ट से रिलीज़ करा है. इट मीन्स उसका जो पूरा इनिशियल सिस्टम होगा वो कहाँ कैसे होगा, रेस्ट पर ही. तो देखो यहाँ पर हम पहले एक फिगर बना लेते हैं, then we will be discussing. ये मास m1 है and let this mass to be m2. नहीं, ये है मास m1 and this is the mass m2. ठीक है, ये था आपका इनिशियल सिस्टम. दिस इज योर इनिशियल सिस्टम and this one is final system. अब ये जो मास है, मास m1 भारी है तो फिर ये नीचे चला जाएगा, है ना. एंड जो ये मास m2 है ये ऊपर आ जाएगा. ठीक है, मास m2 ऊपर आ जाएगा, मतलब उसके जो इनिशियल इतना डिस्टेंस उसके उसमें फ़र्क आएगा h डिस्टेंस का. ठीक है, h डिस्टेंस. एंड देखो यहाँ पर ये आपका व्हील है एंड इस व्हील अभी ये रेस्ट पर है बिकॉज आपको देखो क्वेश्चन में बोला है ना, इनिशियली पूरा सिस्टम हमारा रेस्ट पर है, तो व्हील भी आपका रेस्ट पर ही है. इनकी भी जो वेलोसिटी होगी वो भी ज़ीरो होगी. लेट सपोज m1 मास की वेलोसिटी यहाँ पर v आ गई. ठीक है, जब इसकी वेलोसिटी v है सो इसकी भी वेलोसिटी v होगी, है ना. अब व्हील यहाँ पर रोटेट कर रहा है, ये चीज़ हमें समझनी है. व्हील यहाँ पर रोटेट कर रहा है लेट सपोज विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा. ये r डिस्टेंस हमने मान लिया. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, लेट सपोज जो ये व्हील का पॉइंट है ये भी तो ऐसे आर ओमेगा स्पीड से, एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, है ना. तो यहाँ पर v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा. ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई. अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है हमारे व्हील एंड जो हमारा थ्रेड है उसके बीच में, एंड यहाँ पर हमारी मासलेस स्ट्रिंग है, मतलब आप उसे ना के बराबर ही मान लो, उसके अपीयरेंस से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारा स्ट्रिंग के होने से. ओके, सो नाउ यहाँ पर हम हमारे जो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी होगी, सिस्टम्स मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट. ठीक है, नाउ यहाँ पर हमारा सिस्टम क्या क्या है, देखो हमें यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है. व्हील है, m1 मास है, m2 मास है, स्ट्रिंग भी है, बट स्ट्रिंग हमारी मासलेस है, दैट्स वाई वी विल इग्नोर इट. तो हमारा सिस्टम क्या है, व्हील है,
m1 मास है एंड m2 मास है। अब हम इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल एंड मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ठीक है, सो इनिशियली क्या मैकेनिकल एनर्जी है, इट मीन्स सम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कंजर्व करेंगे। अब हम व्हील की m1 मास की एंड m2 मास की तीनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब हमें लिखनी है, सो व्हाट वी विल डू, व्हील की इनिशियली क्या काइनेटिक एनर्जी है, वो तो रोटेट नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पर है, मतलब यहाँ पर इसका इनिशियल ओमेगा ज़ीरो है। इनिशियल ओमेगा क्या है, ज़ीरो है, बिकॉज रेस्ट पर है ना, तो इसका ज़ीरो हो गया। नाउ m1 मास की बात करते हैं। सो m1 मास उसकी भी, उसका u ज़ीरो है, हाफ mv² लगाओगे तो पूरा ज़ीरो हो गया, m2 का भी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तीनों चीज़ों का ज़ीरो है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी हम व्हील की पहले लिखते हैं। व्हील की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमें ये वैसे मास दिया नहीं हुआ है व्हील का, बट हम लेट कर लेते हैं कि व्हील का जो मास है डैट इज़ m। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं अब m g एंड डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, लेट्स टेक दिस डिस्टेंस टू बी कैपिटल H, इसे हमने कैपिटल H ले लिया। सो mgh आ गया प्लस m1 मास। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी को लेने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है। अब मैंने इस हाइट को h मान लिया था, मतलब आप यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैंने ज़ीरो मान ली है। ठीक है, सो mgh मैंने इसी वजह से लिखा था। नाउ अब हम m1 के लिए देख रहे हैं। अब m1 पर तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने ज़ीरो ले ली है, तो इसके लिए ज़ीरो हो गई। आप m2 पर भी ले सकते थे, m1 पर भी, कहीं पे भी ले सकते थे, मैंने जस्ट m1 पर ले लिया। नाउ m2, अब m2g एंड ये डिस्टेंस तो हमें नहीं पता है, ये डिस्टेंस, सो इस डिस्टेंस को मैंने लेट सपोज कुछ भी नाम दे दिया, x दे दिया लेट सपोज। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा m2g x। तो यही टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी। अब हम बात करेंगे काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम पहले व्हील की देखते हैं। व्हील के पास भी वेलोसिटी आ गई है ना, व्हील के पास भी आर ओमेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये कर रहा है व्हील अभी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नाउ m1 मास, m1 के पास भी वेलोसिटी आ गई है, हाफ mv² एंड m2 के पास भी वेलोसिटी आ गई है, हाफ m2 v²। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगा, व्हील की क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, इट वुड बी, व्हील की तो सेम ही पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, mgh, हाँ, कैपिटल mgh प्लस नाउ m1। अब हमें m1 की बतानी है। हमने देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मानी हुई थी। नाउ ये इससे भी, अब ये इससे h हाइट नीचे है, पोटेंशियल एनर्जी से नीचे है, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस mgh हो जाएगा, माइनस m1gh। नाउ m2 के लिए देखते हैं, m2 के लिए m2gh, m2g, हाँ। अब पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पर मानी हुई है एंड m2 यहाँ है, सो ये h भी होगा एंड ये x भी, ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, h प्लस x। ठीक है, सो यहाँ हम लिखेंगे h प्लस x। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। देखो ये mgh से mgh कट गया, अब ये आ गया m2gx इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ v² m1 प्लस m2 माइनस m1gh प्लस
m2gh प्लस m2gx, m2gx से m2gx कट गया, ठीक है। इससे मैं दूसरी साइड लेकर जा रही हूँ, m1gh माइनस m2gh इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई वी स्क्वायर m1 प्लस m2। ना यहाँ पर मैंने एक चीज़ निकाली थी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, मैंने मतलब प्रूफ कर दिया था। तो यहाँ पर अब मुझे ओमेगा ही निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर स्पीड आपको बतानी है, मतलब ओमेगा। यहाँ पर आप v की जगह पर क्या रख सकते हैं, आर ओमेगा रख दो। सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई आर स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू gh कॉमन ले लिया, m1 माइनस m2, ये 2 बेस सेम है तो ये यहाँ आ जाएगा इस साइड, ठीक है, इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m1 प्लस m2। नाउ देखो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, ये क्या आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 2gh m1 माइनस m2। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh m1 माइनस m2 एंड इसकी पावर हाफ रूट हो जाएगा ना, तो पावर हाफ करके लिख दिया। सो दिस इज़ योर आंसर, यस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन।